आज हम आपको वेन आरेख सिद्धांत समुच्चय सिद्धांत को समझाने के लिए वेन आरेख का प्रयोग किया जाता है। वेन आरेख के बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से समुच्चय सिद्धांत को समझाने के लिए वेन आरेख का प्रयोग किया जाता है। वेन आरेख क्या होता है, इसे किसने खोजा, इस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने समुच्चय सिद्धांत को समझाने के लिए वृत्तों का प्रयोग किया। यूलर एक स्विस मैथमेटिशियन हुए थे जिन्होंने इसका खोज किया था। समुच्चय सिद्धांत को समझाने के लिए वृत्तों का प्रयोग किया। आगे चलकर इनके सिद्धांत को जॉन वेन ने जो एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे, उन्होंने इसको विकसित किया। आगे ले जाकर इसको और ज़्यादा प्रयोग किया। समुच्चय सिद्धांत को समझाने के लिए वृत्तों का और आयत का, ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग करना चालू किया। खास करके दो ही ज्यामितीय आकृतियां यूज होती हैं, एक वृत्त और एक आयत। तो यहां पर हम आते हैं। स्विस गणितज्ञ यूलर ने सबसे पहले समुच्चय सिद्धांत को समझाने के लिए वृत्तों का उपयोग किया था। इसके पश्चात ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन वेन ने यूलर विधि का विकास किया। इस कारण इन्हीं के नाम से इन आरेखों को वेन आयलर या केवल वेन आरेख कहा जाता है। ये वेन आरेख क्या है, तो उन वैज्ञानिकों के नाम पर उनको समर्पित किया गया, यूलर और वेन को। तो वेन यूलर या इसको वेन आरेख के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम वेन डायग्राम भी कहते हैं। इसके द्वारा हम सेट थ्योरी को समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पर आते हैं हम। इन आरेखों में ऐसा क्या होता है, वेन आरेख के अंतर्गत क्या है, तो वेन आरेख में समष्टि समुच्चय आपको पढ़ाया गया था इसके पहले वाले वीडियो में कि एक बड़ा सा सेट होता है, उसको हम समष्टि समुच्चय को एक आयत और यू के द्वारा दर्शाते हैं। और इसके उप समुच्चयों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। समष्टि समुच्चय के उप समुच्चयों को वृत्तों के द्वारा दर्शाया जाता है, सबसेट्स को। ठीक है, समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स को सर्कल्स के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इस वेन आरेख में क्या क्या किया जाता है, एक समष्टि समुच्चय होता है, उसको आयत के द्वारा दर्शाना है, और उसके उप समुच्चयों को, सबसेट्स को सर्कल्स के द्वारा दर्शाया जाता है। अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं वेन डायग्राम को समझाने के लिए। यदि a बराबर a, b, c, d ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है, एक सेट है A जिसमें a, b, c, d अवयव हैं, तब इसका वेन आरेख इस प्रकार से आप एक आयत बनाएंगे। आयत में यहां पर कोने में u लिखना है आपको, और यहां पर ये सेट है A B C D, यहां पर बिंदु लगाकर उसके सामने में एलिमेंट्स को लिखना है A B C D। ये सबसेट है इसलिए ये किस में रहेगा, सर्कल में रहेगा। ये सबसेट है इसलिए सर्कल में रहेगा। इस प्रकार से आपको नोट करना रहता है। सर्कल के बाहर आपको उस सेट का नाम लिखना रहता है। सेट का नाम, सेट क्या है, A है। इसी प्रकार से मैं एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं आपको। यदि हमारे पास दो सेट्स दिए गए हैं A B C D, एक सेट है A बराबर A B C D, उसके अवयव हैं, और एक सेट है B, उसके अवयव A B C D E F हो, तो इसका वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के सभी अवयव B में हैं, तो A इज सबसेट ऑफ B है। तो यहां पर हम सबसेट को बताने के लिए, A सबसेट है B का, तो B में कितने अवयव हैं, A B C D E F, ये पूरा बता रहा है कि B में पूरे अवयव हैं। जबकि यहां पर A में कितने अवयव हैं, तो A B C D ऐसा बिंदु लगाकर आपको बताना रहता है समुच्चय के अवयवों को, और B पूरे को बताएगा, और U जो है वो पूरे समष्टि समुच्चय को बताएगा, जिसे हम A इज सबसेट ऑफ B बोलकर पढ़ेंगे। अब इसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं समष्टि समुच्चय और वेन आरेख को समझाने के लिए। इसमें अगर हमारे पास एक समष्टि समुच्चय लिखा है U बराबर, कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और यहाँ पर एक एलिमेंट्स है 10। और हमारे पास एक सेट लिखा है 2, 4, 6, 8 और 10। और इसी प्रकार से एक हमारे पास सेट दिया है, यहाँ पर लिखा है 2 और 4। तो इसको वेन आरेख क्या होगा, इसका वेन आरेख बनाइए। तो हम इस प्रकार से इसका वेन आरेख बनाएंगे। वेन आरेख इस प्रकार से, पहले सबसे छोटा सेट बनेगा। सबसे छोटा सेट क्या है, 2 और 4। फिर उसके बाद अगला बनेगा, ये हो गया हमारा 20 नंबर का सेट। यहाँ पर ए बनेगा। ए में क्या आ जाएगा, 2, 4 को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर 6, 8 और एक क्या आ जाएगा हमारे पास 10। ऐसे आप लिख सकते हैं। बाकी क्या बच गया, तो बाकी जो बच गया उसको बाहर, 1, 3, 5, 7 और 9। इस प्रकार से हमारा बनेगा। यहाँ पर B सबसेट ऑफ A है, B सबसेट ऑफ A है। इस प्रकार से हमको दर्शाना है। यहाँ पर मैंने इसको B से दर्शाया है छोटे सेट को। इस प्रकार से आपको वेन आरेख को बताना है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि B जो है वो A का सबसेट है और U जो है एक बड़ा सेट है जिसमें सभी एलिमेंट्स हैं। आप देख लीजिए 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 से लेकर 10 तक इसमें शामिल होने चाहिए। इस प्रकार की चीजें होती हैं, यह वेन आरेख कहलाता है।